Assalamualaikum everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. Today we once again starting a generative AI और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि generative AI होता क्या है, हम generative AI के थ्रू किस तरीके से responses जनरेट करवाते हैं और हम किस तरीके से generative AI के थ्रू बिजनेस बॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटिव एआई जो है एक एआई मॉडल है जो कि आपको न्यू कंटेंट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है, फॉर एग्जांपल आपको न्यू इमेजेस और न्यू वीडियोस जनरेट करके देता है एंड सो ऑन। तो आज हम जिस जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं या जिस जनरेटिव एआई मॉडल की बात कर रहे हैं वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको हम LLM कहते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि वो मॉडल जो है वो एक बहुत बड़े टेक्स्ट पे या लैंग्वेज पे ट्रेन है जिसके थ्रू वो न्यू टेक्स्ट जनरेट कर सकता है या न्यू लैंग्वेज जनरेट कर सकता है। हम जो मॉडल इस्तेमाल करेंगे आज वो GPT 3.5 टर्बो है जो कि ओपन एआई का मॉडल है। ओपन एआई की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। जब आप इस इंटरफेस पे जाके एपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एपीआई कीज नजर आएंगी। जब आप एपीआई कीज पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पे आप जाके एपीआई कीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एपीआई कीज क्या है? वो एक ऐसा आपका आईडी है जिसके थ्रू आप ओपन एआई के एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एपीआई होती क्या है, लेकिन सिर्फ ये आपका एक आईडी है या आप ये समझ लें कि ये आपका की है जिसके थ्रू आप ओपन एआई के एपीआई से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास टेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन लार्जली जो हम यूज करते हैं वो है जीपीटी 3.5 टर्बो। जीपीटी 3.5 टर्बो क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये जो है ये एक चीप मॉडल है रादर देन द अदर मॉडल्स गिवन बाय दी चैट ओपन एआई। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस के लिए अगर आपने इमेज जनरेट करना है, टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करना है, तो डिफरेंट हमारे पास एपीआई अवेलेबल हैं। हमारे पास ओपन एआई की टेक्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कनेक्ट करने के लिए या यूज करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो है हमारा चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। ये हमारा चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट है। ये एक ऐसा टूल है जो जिसके थ्रू हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए दो मेन हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। एक मॉडल जो कि मैंने आपको बताया हम भी जीपीटी 3.5 टर्बो यूज करेंगे, और एक मैसेज। मैसेज में आपके पास 3 रोल्स होते हैं: सिस्टम रोल, यूजर रोल एंड असिस्टेंट रोल। ये 3 मेन रोल हैं जिसमें यूजर एंड असिस्टेंट जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो या उनके जो मैसेजेस हैं वो आपकी इस मैसेज की लिस्ट में ऐड होते रहते हैं, यानी कि अपेंड होते रहते हैं। तो हमारे पास सिस्टम रोल क्या होता है? सिस्टम रोल का मतलब ये है कि आप अपने बॉट का या आप अपने एजेंट का जो बिहेवियर सेट करना चाहते हैं वो आप सिस्टम के अंदर कंटेंट में सेट करते हैं। ये जो बिहेवियर है ये एक्चुअली वो बिहेवियर है जब असिस्टेंट आपका रिस्पॉन्स करेगा यूजर के मैसेज पे या यूजर के प्रॉम्प्ट पे, तो वो अकॉर्डिंग टू द दिस बिहेवियर करेगा जो सिस्टम के अंदर सेट है। तो हमने देखा कि सिस्टम हमारा जो रोल होता है वो एक्चुअली आपके पूरे के जो बॉट है या जो कन्वर्सेशनल एजेंट है उसका बिहेवियर सेट करता है। यूजर का मतलब ये है जो हम लोग होते हैं, जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं या जो हम इनपुट देते हैं उसको यूजर रोल कहा जाता है। सिमिलरली जब यूजर कोई सवाल पूछेगा या कोई प्रॉम्प्ट देगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा तो उस रोल को हम असिस्टेंट कहते हैं, और उसका जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो एक कंटेंट कहलाता है असिस्टेंट का। तो ये 3 मेजर रोल होते हैं हमारे पास, और जो हमारे पास मॉडल होता है वो जीपीटी 3.5 टर्बो होता है। तो आए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम अपने पास किस तरीके से जो है इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके एक बॉट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ सीक्रेट्स जो है वो की होती हैं, मॉडल हमारे पास होते हैं और बेस यूआरएल होते हैं। बेस यूआरएल का मतलब ये है कि अगर मैं ओपन एआई का बेस यूआरएल आपको बताऊं तो वो होता है कुछ ये जो कि अभी आपको नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें मॉडल, सीक्रेट की और बेस यूआरएल मैंने अपने पास .env फाइल में सेव कर लिए हैं। .env फाइल क्या होती है? वो फाइल होती है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम में जो भी सीक्रेट आपके पास वेरिएबल्स बने हुए हैं वो यहाँ पे आप सेव करवा सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ सकते हैं, और
आप इसको पब्लिकली एक्सपोज भी नहीं करेंगे। तो पब्लिकली जब एक्सपोज नहीं होगा तो आपकी की को कोई यूटिलाइज नहीं करेगा। याद रखिएगा, जो आप एपीआई की जनरेट करते हैं उसके ऊपर कॉज इनकर होती है, और अगर आपकी ये की जो है ये एक्सपोज हो जाती है तो फिर आप जो भी कोई यूज करेगा उसकी कॉस्ट जो है वो आप बेयर करेंगे। तो कोशिश करेंगे वो आप .env फाइल में रखें। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल और इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल की वीडियो देख सकते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको मैं समझा दूंगा किस तरीके से आप इन्वायरमेंट वेरिएबल का डाटा अपने फाइल में लेकर आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो एक लाइब्रेरी यूज करनी है, क्योंकि हमारी फाइल है वो .env है। क्या फाइल है? .env। अगर आप इसको अपने इन्वायरमेंट में लेकर आना चाहते हैं इसका डाटा, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है .env के नाम से, और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है, वो है load .env। इससे क्या होगा आपके पास कि जब मैं load .env को इंस्टेंशिएट करवाऊंगा तो वो मेरी जो env फाइल मेरे फोल्डर में थी, जो मेरे फोल्डर के अंदर थी, उसका जो भी उसको वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगी ऑटोमेटिकली। वैसे भी डिफरेंट तरीके इंपोर्ट करने के, लेकिन एक हमारे पास पैकेज अवेलेबल है तो हम उसको यूज करके इंपोर्ट कर लेते, लाइब्रेरी को अपने .env फाइल को हम अपने इन्वायरमेंट में इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर लेट सपोज कि मुझे एपीआई की चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मुझे इस env फाइल से डाटा चाहिए, तो हम मेरे पास एक और लाइब्रेरी है जिसको मैं कहता हूँ ओएस। कौन सी लाइब्रेरी? ये भी मैं ऊपर इंपोर्ट करवा लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट ओएस। अब ओएस इंपोर्ट करने से फायदा ये होगा कि मेरे पास जितने भी मैंने वेरिएबल बनाए जो कि मुझे पता है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ओएस के अंदर एक हमारे पास मेथड होता है गेट env का, os.get.env। इधर आप, ये मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। इधर आपने जो भी वेरिएबल अपनी env फाइल में बनाया है वो आप यहाँ पे दे दें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ओ एपीआई, सॉरी, ओपन एपीआई की। तो देखें ये मेरे इन्वायरमेंट में आ जाएगी, मेरी इस फाइल में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको एक्सपोज भी नहीं करूंगा। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप env फाइल में अपने वेरिएबल को सेव करते हैं तो आपको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती। और जब मैं आपको ये फाइल दूंगा, क्योंकि .env फाइल का डाटा वो मैं आपको शेयर नहीं कर रहा, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास अगर अपनी env फाइल बनी हुई है तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अदरवाइज ये यहाँ पे कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी मेरी .env फाइल से कर रहा है। मैंने आपको अगेन बता दिया कि .env फाइल के लिए आप जो है जाके जो है मेरी वीडियो देखें जो मैंने बनाई है इन्वायरमेंट वेरिएबल पे या वर्चुअल इन्वायरमेंट पे, वो दोनों जाके देखें। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप env फाइल में अपनी एपीआई की सेट कर रहे हो तो प्लीज, जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस नहीं देनी है असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, और सिर्फ यहाँ पे जाके आपने अपनी की जो है वो कॉपी कर लेनी। एस के से स्टार्ट होती है, ये की आपने कॉपी कर लेनी है। इसी तरीके से अगर आपने मॉडल था तो मॉडल आप यूं कुछ दे देते, जीपीटी डैश 3.5 डैश टर्बो। ये सारा मैंने कहाँ से कॉपी किया है? मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है जीपीटी 3.5 टर्बो, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है। और हमारे पास एक बेस यूआरएल है। तो सिर्फ आपको बताने का पर्पज ये है कि प्लीज जब आप env फाइल में आप स्पेसेस नहीं दें। अगर आप स्पेसेस देंगे तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू ना आए, तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना मॉडल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जो कि मुझे मेरी env फाइल में है अवेलेबल, मैंने पहले से सेट किया हुआ है। उसको जब मैं कॉल करूंगा तो वो मॉडल आ जाएगा मेरे पास। एंड सिमिलरली मेरे पास बेस यूआरएल, इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगर आप कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हो और वो किसी और जगह पे हो तो आप उसका यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट्स में ये बातें पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होती है, वो आपको रिस्पॉन्स कर देगी। तो गेट env जब हम करेंगे, और यहाँ से मैं बेस यूआरएल को भी ओपन बेस, मैंने जो भी नाम लिखा था, अगर अब मैं आपको मॉडल यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊं तो देखिए मॉडल जीपीटी 3.5 टर्बो आ रहा है, बेस आ रहा है। अगर आप ये ना भी .env फाइल पर रखें तो कोई इशू नहीं है, बस प्लीज एपीआई की को आपने .env फाइल में रखें, क्योंकि अगर ये एक्सपोज हो गई
तो हो सकता है कि कोई आपके आपकी कॉस्ट पर जो है वो अपना काम कर ले और आपको नुकसान हो जाए। सिमिलरली बेस यूआरएल देखेंगे तो हमारे पास वही बेस यूआरएल आ रहा है, या आप यहाँ पे भी कर सकते थे, मैंने अपनी आसानी के लिए डॉट env फाइल में कर लिया। अब रिस्पॉन्सेज किस तरह जनरेट करते हैं? सबसे पहले तो हमें क्लाइंट क्रिएट करना होगा। क्लाइंट का मतलब ये है कि वो इस सर्वर पे जाएगा हमारी रिक्वेस्ट लेकर और रिस्पॉन्स लेकर आएगा। तो क्लाइंट ओपन एआई के लिए क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ओपन एआई की पैकेज जो पाइथन में अवेलेबल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई, इसके थ्रू जो है अब हम क्या करेंगे, अपना क्लाइंट बनाएंगे। क्लाइंट किसे कहते हैं? क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से कम्युनिकेट करता है, यानी कि इस यूआरएल से कम्युनिकेट करेगा। इसके लिए हमें वही जो मैंने ओपन एआई जो है ऊपर इंपोर्ट करवाया है, वो इंपोर्ट करवाने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज दूंगा जो कि है मेरा एपीआई की। तो मेरी एपीआई की क्या है, मैंने यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करवा लिया डॉट env फाइल से। देखिए मैंने यहाँ पे करवा लिया, ये मैं आपको एक्सपोज नहीं करूंगा। मैंने मॉडल और बेस यूआरएल तो आपको प्रिंट करवा के दिखा दिया, मैं एपीआई की आपको प्रिंट करवा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस पे मेरी कॉस्ट चार्ज हो सकती है। इसके बाद आप बेस यूआरएल जो है वो इधर दे दें, नहीं भी दें तो बाय डिफॉल्ट बेस यूआरएल यही होता है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे दें। अच्छा, बेस यूआरएल देने का एक और भी वे है, वो मैं आपको बता दूं। मैं फॉर एग्जांपल इसको कमेंट कर देता हूं और मैं बताता हूं आपको। आप यहां से बेस यूआरएल हटा दें और आप लिखें क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट के अंदर एक एट्रीब्यूट है बेस यूआरएल का, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं बेस यूआरएल और उसकी जगह पे आप बेस यूआरएल हमारा असाइन कर दें। तो मैंने कहा क्लाइंट के अंदर आप असाइन कर दें बेस यूआरएल के अंदर ये वैल्यू, जो जो कि क्या है एक्चुअली ये है। अगर आप ये ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी और मॉडल से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो ओपन एआई का नहीं है, लेकिन आप ओपन एआई के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर आप उसका बेस यूआरएल देंगे और उसी का ही मॉडल देंगे। तो ये आपका क्लाइंट जो है वो क्रिएट हो गया। क्लाइंट क्या करेगा, अब हमारा क्लाइंट जाके रिस्पॉन्स लेकर आएगा, और रिस्पॉन्स लेके आने का जो हमें मेथड बताया गया है चैट कंप्लीशन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में, वो ये है कि आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मेरा क्लाइंट तो बन चुका है, ये भी हम हटा देंगे अभी। तो क्लाइंट मेरा बन चुका था और मैंने लिखा चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। मॉडल मेरा वही मॉडल है जो मैंने लिखा था, जो कि जीपीटी 3.5 टर्बो है। मैं लेकिन इधर मॉडल ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से लिखा है। और मैसेज में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ दो ही रोल डिफाइन करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ यू आर एन ए आई एक्सपर्ट, ठीक है, ताकि ये ए आई एक्सपर्ट की तरफ जवाब दे। और ये तो मैंने सिस्टम का रोल कर दिया। अब जो भी यूजर आएगा वो कोई सवाल पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सवाल पूछ लेता हूँ, प्लीज मेंशन टॉप 5 एआई, फॉर एग्जांपल एआई टॉपिक्स, और मैं लिख देता हूँ नेम ओनली, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है। तो देखें ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। ये मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई। लिस्ट में जो पहली डिक्शनरी है वो आपके सिस्टम से रिलेट करती है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में। और जो सेकंड डिक्शनरी है वो आपकी यूजर से रिलेट करती है, जो कि मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स निकालने का, रिस्पॉन्स से आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स निकालने का वे ये है कि रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से डाटा होता है। व्हाट वी नीड इज एक्चुअली द चॉइसेस। देखिए यहाँ पे आपके पास एक चॉइसेस का एक हमारे पास एट्रीब्यूट अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस करूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे ये एक लिस्ट मिल जाएगी। मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, तो देखिए मुझे एक लिस्ट मिल गई। और लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि जीरो इंडेक्स पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जाऊंगा तो मेरे लिए ये डाटा आ जाएगा। इस पे मुझे जो एक्चुअल डाटा है, मेरा आंसर आया है वो कंटेंट के अंदर आया है। और वो कंटेंट किसके अंदर है, मैसेज के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। मैसेज करूंगा तो अब मेरे पास, अब मैं ज्यादा करीब होता जा रहा, अब मुझे कंटेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डॉट कंटेंट कर दूंगा।
तो अब ये देखें, मेरे पास कंटेंट आ गया जो मैंने मांगा था। इसको मैं प्रिंट करवा के बता दूं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कंटेंट आ गया। तो देखें मेरे पास ये एआई का रिस्पॉन्स आ गया। तो मैंने, क्योंकि मैंने अपने इस रिस्पॉन्स में ये कहा था कि मुझे, आप जो है, मैंने सिस्टम का रोल रखा था कि वो एक एआई एक्सपर्ट है, और जब मैंने एआई एक्सपर्ट से कुछ चीज़ें पूछी तो उसने मुझे जवाब दे दिया। अब आप इसमें कुछ और चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे मैक्सिमम टोकन्स जो है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम टोकन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। याद रखिएगा, जो आपके ऊपर चार्जिंग होगी, जो आपके ऊपर चार्जेस होंगे, वो आपकी ऑन दी बेसिस ऑफ टोकन्स होंगे। टोकन्स किसे कहते हैं? टोकन्स आपके पास होते हैं, टोकन्स का मतलब ये है कि कोई भी सिंगल करेक्टर या सिंगल वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड, वो कोई भी एक टोकन हो सकता है। मॉडल टू मॉडल डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि CON एक टोकन हो, TENT सेकंड टोकन हो, तो ये कितने टोकन हो जाएंगे? 2 टोकन। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि U जो है वो एक सिंगल टोकन हो, या हो सकता है कि सिर्फ A जो है वो भी सिंगल टोकन हो। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने एलिमेंट को या कितने करेक्टर को लेके वो टोकन कंसीडर कर रहा है। अब हमारे पास, अगर आपने रिस्पॉन्स के अंदर देखा था, तो रिस्पॉन्स का जो मैंने डाटा शुरू में दिखाया था, इसमें देखें यूजेज के अंदर आपको टोटल टोकन बता रहा है। टोटल टोकन का मतलब ये है कि जो आपने इनपुट टोकन दिया वो, यानी कि जो यूजर ने पूछा वो, और जो आपके पास रिस्पॉन्स आया वो, रिस्पॉन्स का टोकन है 29, जो यूजर ने सवाल पूछा उसके टोकन बने थे 28। तो टोटल टोकन आपके बन गए 57। अच्छा, प्रॉम्प्ट टोकन के अंदर सिर्फ यूजर के टोकन नहीं होते, बल्कि जो सिस्टम के अंदर भी आपने मैसेज दिया हुआ है वो भी टोकन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं आपको बता दूं कि वो इस वाले पार्ट को एंड इस वाले पार्ट को कहता है प्रॉम्प्ट टोकन्स, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के जो आपके टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, वो 28 है। और जो आपके पास एआई का रिस्पॉन्स आया उसके टोकन है 29। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल टोकन आ जाते हैं 57। अब ये टोकन्स की बेसिस पे आपके पास जो कॉस्ट है वो इनकर हो रही होती है। तो आपने अगर अपनी कॉस्ट को लिमिटेड रखना है तो आपने यहाँ पे बताना पड़ेगा मैक्सिमम टोकन। मैक्सिमम टोकन क्या करता है कि जो आपका कंप्लीशन का आंसर आता है, कंप्लीशन माने जो एआई का रिस्पॉन्स है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास 2 टोकन होते हैं, प्रॉम्प्ट टोकन और कंप्लीशन टोकन। कंप्लीशन टोकन वो टोकन होते हैं जो आपके पास रिस्पॉन्स आता है। अगर आप रिस्पॉन्स का आंसर लिमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या देंगे? मैक्स टोकन। क्या देंगे आप? मैक्स टोकन। और यहाँ पे आप बता दें कि भाई 50 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसके जो टोकन्स हैं अभी भी कमी आए हैं। अगर आप इसको और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपके मैक्सिमम टोकन्स जो हैं इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएंगे। तो हमने ये मैक्सिमम टोकन्स दे सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो वही आए जो ज्यादातर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, लोगों को पता होता है कि ये 4-5 पॉइंट्स जो है वो सीखने चाहिए, तो ये डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो कोई भी रैंडम रिस्पॉन्स दे दे, तो हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना वो 1 के करीब होगा उतना वो रैंडम रिस्पॉन्स देगा, लेकिन जितना वो 0 के करीब होगा उतना डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स देगा, यानी कि जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन 1 का मतलब ये है कि वो रैंडमली आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ इधर की वैल्यू कर देता हूँ 0.7। तो अब देखें मेरे पास रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आता है। मैं ये प्रिंट करवा लेता हूँ, जो मैंने आपको अभी प्रिंट करवा के भी दिखाया था। अब देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स कैसा आएगा, थोड़ा सा रैंडम आएगा, डिटर्मिनिस्टिक नहीं आएगा। डिटर्मिनिस्टिक उस रिस्पॉन्स को कहते हैं जो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि क्या आंसर आ सकता है। देखिए ये मेरा रिस्पॉन्स आया, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए इसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कह दिया, और इथिकल एआई कह दिया, जो कि इतना ज्यादा जो है वो डिमांडिंग नहीं है। तो 0.7, अगर मैं इसको 0.7 से 1 के और करीब ले जाऊं तो देखें और थोड़ा सा रिस्पॉन्स मेरा कैसा आ सकता है, रैंडम आ सकता है। लेकिन अगर आपको डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको क्लोजर टू द जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे आप? इसको क्लोजर टू द जीरो रखेंगे। तो ये देखें ये मेरा हो गया। अब देखें इसको जीरो के करीब करते हैं तो देखें मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क थोड़ा सा रैंडम रिस्पॉन्स दे रहा है।
जितना हम 0 के करीब करेंगे उतना वो रिस्पॉन्स देगा जो ज़्यादातर लोग डिस्कस करते हैं या समझते हैं कि हाँ यही 5 टॉपिक होने चाहिए, टॉप 5 एआई टॉपिक। तो अगर मैं इसको 0 के करीब कर दूंगा या 0 कर दूंगा तो मेरे पास ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक है या ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। अब 1 और 0 के करीब, 0 नियर टू द 0 और नियर टू द 1 अगर सेम आंसर आए तो ये समझ जाइए कि उसके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। ज़्यादातर वो यूज इसी तरीके से करते हैं। तो एक और एग्जांपल दूं, अगर आपको न्यू क्रिएटिव आइडिया सोचने हैं तो आप टेम्परेचर को 1 के नियर टू द 1 कर दें। अगर आपको कोई परफेक्ट रिस्पॉन्स देना है किसी भी बात का तो आप उसको 0 के करीब कर दें। तो अगर आपने कोई क्रिएटिविटी चाहिए तो आप 1 के करीब कर दें। अगर आपने कोई डिटर्मिनिस्टिक आंसर देना है तो उसको 0 के करीब कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने रिस्पॉन्स जनरेट करते हुए देखे और देखें वो उसने कितना अच्छा आंसर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वन ऑफ टास्क के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन अगर आप कोई बॉट बनाना चाहते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में जो है वो लेकर आना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर वे में लाने का सबसे जो मैं समझता हूँ कि प्रिफरेबल वे है वो है आपका क्लासेस बनाना। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पूरी जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करी थी, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप पहले क्लासेस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझें और फिर आप यहाँ पे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मैं स्ट्रक्चर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ बॉट की। मैं एक बॉट की क्लास क्यों बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे मुसलसल बात करते रहूँ, उसको स्केल कर सकूँ, उसको दोबारा यूज कर सकूं। तो इस वजह से मुझे ये तमाम चीजें एक स्ट्रक्चर वे में लेकर आनी पड़ेंगी और मेरे नजदीक क्लास जो है वो ज्यादा अच्छा तरीका है किसी भी चीज को स्ट्रक्चर करने का। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास बनाऊंगा और बाकी तमाम चीजें वही रखूंगा। मैंने ये बॉट की क्लास बनाई। अगर आपने क्लासेस नहीं समझते तो आप प्लीज जाके उसकी वीडियो देखें। और मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जितने भी हमें एज अ आर्ग्यूमेंट जो पास करना होता है वो हम डिफाइन करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसके लिए भी अगेन मैं कहूंगा कि आप जाके जो है वो वीडियो देखें क्लासेस की। और इसका सबसे पहला पैरामीटर होता है सेल्फ। और सेल्फ के बाद आपको पता है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी जो हम चेंज कर सकते हैं। मुझे मॉडल चाहिए, मुझे मॉडल के बाद मैक्सिमम टोकन, टेम्परेचर, ये तमाम चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एपीआई की चाहिए, इसको मैं एज अ यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ कि भाई मुझे ये, जब जब भी आप ये क्लास को कॉल करेंगे तो आपको ये आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे कि आपको एपीआई की देनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेस यूआरएल क्या होगा मेरा, वही हो जाएगा जो बेस यूआरएल मैंने ऊपर इन्वायरमेंट फाइल से कॉल करवाया हुआ है। सिमिलरली बेस यूआरएल के बाद हमारा और क्या हो सकता है, मॉडल हो सकता है। मॉडल हमारा मॉडल जीपीटी 3.5 टर्बो होगा जो कि मैंने मॉडल के वेरिएबल में सेव किया। तो मैंने ये कुछ 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे कॉल करवा एज अ पैरामीटर जो है रख दिए। जब भी आप अपने क्लास को कॉल करेंगे तो आपको एपीआई की देनी पड़ेगी। बेस यूआरएल आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना डिफॉल्ट बेस यूआरएल यूज कर लेगा। और मॉडल देना चाहें तो दे सकते हैं अगर आप कोई और मॉडल यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा डिफॉल्ट मॉडल जो हमने इधर डिफाइन किया वो यूज करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, वही क्लाइंट बनाता हूँ। अब क्लाइंट मैंने इधर कैसे बनाया था, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्लाइंट को जिस तरीके से बनेगा इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाने का तरीका होता है सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, सेल्फ से। अब मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट क्लाइंट इज इक्वल टू दिस, और सेकंड लाइन मेरी क्या हो जाएगी, सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट बेस यूआरएल। ये पूरा मैंने कॉपी किया है कहाँ से, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी। अब मुझे और क्या क्या चाहिए, मुझे मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। तो देखिए मैंने ये 3-4 वेरिएबल जो हैं वो बना लिए, या एट्रीब्यूट्स कह लें आप, बना लिए मैंने। और फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं चैट कंप्लीशन, ये रिस्पॉन्स वाला पार्ट भी कॉपी पेस्ट कर लूँगा। रिस्पॉन्स वाला पार्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक और मेथड बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ डेफ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ चैट कंप्लीशन, ताकि मैं एक सेपरेट जो है चैट कंप्लीशन का मेथड क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ, और बाकी तमाम चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। देखिए ये सारी मैंने कॉपी पेस्ट कर ली।
इसमें क्या क्या आता है, मॉडल आता है, मैसेज, हमारे पास मैसेजेस आते हैं जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टोकन आता है और टेम्परेचर आता है, और ये वाला पार्ट आपके पास आता है जो कि आपका एआई रिस्पॉन्स है। क्या है ये आपका एआई रिस्पॉन्स है। मैं इसको कह देता हूँ एआई रिस्पॉन्स आपका कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी तमाम पार्ट मैंने ऊपर से कॉपी किया है। तो ये देखें मेरे पास ये चीज़ें हो गई हैं। मैं एक काम इधर करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं कह दूंगा कि यूज़र खुद ही दे देगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है वो एज अ इनपुट ले लेता हूँ। जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो प्रॉम्प्ट जो है हम वो ले लेंगे। जब भी जो प्रॉम्प्ट इधर आएगा वही प्रॉम्प्ट हम इधर असाइन कर देंगे। तो आए ज़रा देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, और बाकी तमाम चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी। और मैक्सिमम टोकन्स भी हम इधर कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैक्सिमम टोकन्स लेट सपोज मैं 500 कर देता हूँ, और टेम्परेचर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि ये वाला पार्ट भी हमारा थोड़ा सा क्लीन हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम टोकन क्या होगा, मैक्सिमम टोकन ही होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 500 होगा। अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो कर दे। और टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स में आपके पास एक काम करते हैं, मैसेजेस को हम जो है वो पर कॉपी कर लेते हैं, ताकि ये इतना बड़ा जो है ना लिख सकें हम। मैसेजेस हमने यहाँ पे लिख लिए, वेरिएबल हमने ऊपर बना लिया मैसेजेस का, और अब हम इस जगह पे क्या करते हैं, इसको पूरा मिटा के रिमूव करके हम लिख देते हैं मैसेजेस, ताकि ये आपको थोड़ा सा क्लीन नजर आए। तो मैंने मैसेजेस की लिस्ट जो है ऊपर बना ली है, उसमें दोनों रोल हैं। प्रॉम्प्ट जो है वो हम यूज़र से खुद ले लेंगे, और ये मैंने तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे करके बता दी हैं। इसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और फाइनली टेम्परेचर भी हमारे पास आ गया। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न करवा लूँगा एआई रिस्पॉन्स को। चैट कंप्लीशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने नहीं दी, बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं 0.7। अब मैं अपनी क्लास को इंस्टेंशिएट करवाता हूँ, बॉट की क्लास को। जब मैं बॉट की क्लास को इंस्टेंशिएट करवाऊंगा तो सिर्फ मुझे एपीआई की देनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले से ही इंपोर्ट करवाई है, और उसका नाम भी मैंने एपीआई की रखा हुआ है। ये देखें आप, यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट से एपीआई की कॉल करवाई हुई है। तो मुझे सिर्फ अपने बॉट को कॉल करवाते हुए क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ बिजनेस बॉट। मैं एक बिजनेस बॉट बना रहा हूँ, और मेरे जो क्लास का नाम है वो बॉट है। वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, बाकी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो एपीआई की मैं इसको दे देता हूँ, एपीआई की जो हाँ यस, हमारा जो एपीआई की है वो लेगा बॉट, और मैं एपीआई की इधर एपीआई की, तो ये हमारा बिजनेस बॉट जो है वो इंस्टेंट टेक नो आर्ग्यूमेंट, व्हाई इट इज सेइंग नो आर्ग्यूमेंट, def dot init self एपीआई की बेस यूआरएल, तो हमने दिया हुआ है। लेट मी चेक अगेन, रन अगेन एंड चेक अगेन। सॉरी, इधर मैंने डबल अंडरस्कोर नहीं दिया हुआ था जब ये नहीं चल रहा था, अब चल जाएगा ये। देखें, ये हमारा बॉट जो है उसका एक इंस्टेंस बन गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कोई भी मेथड कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा इंस्टेंस बना है उसके अंदर चैट कंप्लीशन का मेरे पास जो है मेथड अवेलेबल है। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा बिजनेस बॉट डॉट चैट। अगर आपको क्लासेस समझ नहीं आ रही तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ क्लासेस की जाके आप वीडियोस देखें, पूरा सेशन अवेलेबल। और यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रॉम्प्ट देना है, और वो प्रॉम्प्ट मैं क्या दूंगा, वही प्रॉम्प्ट दूंगा जो मैंने ऊपर दिया था। मैं कहूँगा प्लीज़ मेंशन टॉप 5, ये पूरा प्रॉम्प्ट की जगह पे मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, और देखें मेरे पास रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट की जगह पे दे दिया है ये कुछ रिस्पॉन्स। तो देखें ये मुझे क्या रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। तो एआई का जो रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो देखिए मेरे पास एआई का रिस्पॉन्स आ गया, और कुछ इस तरीके से आ गया। इसको मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है हमने पहले उसको इंडिविजुअली देखा, और हम किस तरीके से जो है अब उसको अपने बॉट की कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मैं एक और काम भी कर सकता हूँ इधर, कि जो हमारा सिस्टम मैसेज है
उसको भी मैं क्या करूंगा, एट द टाइम के जब हम बॉट को कॉल करें तो हम कोई भी सिस्टम मैसेज दे दें, ताकि हम इसके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू आर नीड चेंज कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में चेंजेस करता हूँ, बल्कि इसी में नहीं करते, नीचे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे जाके फर्दर इधर ये काम करता हूँ कि मैं सिस्टम मैसेज को, ये जो भी सिस्टम मैसेज है, इसको मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैंने मॉडल की ली थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम मैसेज इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ कि अगर मुझे ये वाला सिस्टम मैसेज चाहिए होगा तो मैं किस तरह कॉल करूँगा, सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज इज इक्वल टू सिस्टम मैसेज। तो अब ये हो गया कि अब इस जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगी, क्या आएगी मेरे दोस्तों, सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज। ठीक है, जो भी सिस्टम मैसेज अगर मैं देना चाहता हूं तो मैं दे सकता हूं, तो सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज आ जाएगा इधर, और ये मेरे पास, ये जो मेरे पास है वो भी डायनेमिक हो गया। इसको दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। मैं चाहूँ तो सिस्टम मैसेज दे सकता हूँ, और ना भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगेन इस पार्ट को कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम मैसेज डिफॉल्ट भी ले सकता हूँ और अपना भी दे सकता हूँ। मैं कह देता हूँ यू आर अ मार्केटिंग एजेंट, यू आर अ मार्केटिंग एजेंट। तो देखिए मैं अपने सिस्टम मैसेज को यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, यू आर यू आर अ मार्केटिंग एजेंट, और मैं अपने प्रॉम्प्ट को भी, एआई रिस्पॉन्स को भी चेंज कर सकता हूँ। और मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगा, मैं उसको कोई और प्रॉम्प्ट देता हूँ, और मैं कहता हूँ प्लीज एडवाइस मी फॉर मार्केटिंग, फॉर मार्केटिंग लेट्स सपोज कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। अब हमारे पास हमारा जो बॉट है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखते हैं एआई का रिस्पॉन्स क्या आता है। मैंने सिस्टम मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और रखा था, और मैंने यहाँ पे सिस्टम मैसेज को चेंज कर दिया। तो देखें ये मुझे किस तरीके से जवाब दे रहा है। इसको प्रिंट करवाते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, ताकि आपको आसानी से नज़र आए कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा था एआई एक्सपर्ट, लेकिन जब हमने उसको कॉल किया तो मैंने उसको ओवरराइड कर दिया, और मैंने कह दिया कि आप एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो। और मैंने उससे प्रॉम्प्ट में पूछा कि मुझे कोई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बता दें। तो देखिए उसने मुझे कोई मार्केटिंग, ये कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए। देखें हियर आर द 4 फंडामेंटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्योंकि मैंने उसका बिहेवियर चेंज कर दिया। अच्छा आप ये अगर बात देखें, तो हमारा जो बॉट है वो हमारी किसी भी कन्वर्जेशन को सेव नहीं कर रहा। कन्वर्जेशन का मतलब क्या है कि जो जो एआई का रिस्पॉन्स है वो सेव नहीं हो रहा हमारी इस लिस्ट में। फिर इसी तरीके से अगर मैं कोई और सवाल पूछूं तो वो पुरानी वाली कन्वर्जेशन को भूल चुका होगा, पुरानी हिस्ट्री को भूल चुका होगा। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए ये करना चाहिए कि हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी तमाम कन्वर्जेशन को जो है वो सेव करवा सकें। वो कैसे करेंगे, हम इसी बॉट को कंटिन्यू करते हैं, इसी बॉट को कंटिन्यू करते हैं, और सिर्फ मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे, इसमें जो थोड़ी सी सेटिंग जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री का एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसमें मैं अपनी तमाम कन्वर्जेशन को सेव कर सकूंगा। तो ये मेरी हो गई कन्वर्जेशन, कन सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, कन्वर्जेशन हिस्ट्री। तो आप देखें यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ, इस लिस्ट को, इस पूरी लिस्ट को उठा लेता हूँ, इस पूरी लिस्ट को उठा लेते हैं। और सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि सिर्फ इधर इस लिस्ट में सिर्फ सिस्टम रोल दे देते हैं। सिस्टम रोल यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और बाकी जो प्रॉम्प्ट होगा वो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास प्रॉम्प्ट मेरा कंज्यूमर या जो मेरा बॉट का यूज़र है देगा, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर मैं अपेंड क्या करवा लूँगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ये एक लिस्ट है, तो मैं लिस्ट के अंदर क्या अपेंड करवा लूँगा,
जैसे ही मेरी लिस्ट के अंदर से मुझे प्रॉम्प्ट मिलेगा तो मैं ये वाला पार्ट अपेंड करवा लूंगा। कैसे अपेंड करवाऊंगा, आए देखते हैं। लिस्ट के अंदर एक मेथड आता है डॉट अपेंड का, उधर मैं अगर ये दे दूंगा तो ये मेरा अपेंड हो जाएगा। और अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो आपने देखा कि मेरे पास सिस्टम रोल मुझे मिल गया, जो कि मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में आ गया। जैसे ही मेरा यूजर जो है प्रॉम्प्ट देगा, वो भी मेरी लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। और सिमिलरली जब हमारे पास एआई रिस्पॉन्स आएगा, उसको भी हम अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में सेव कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से जो जो भी हमारी कन्वर्सेशन होगी वो हमारी मेमोरी में सेव होती जाएगी। और सिमिलरली इधर भी मैं अपेंड कर लेता हूँ। लेकिन एआई के रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको हम कहते हैं असिस्टेंट। यहाँ पे देखें आप, एआई जब भी रिस्पॉन्स करेगा उसका जो रोल होगा वो असिस्टेंट कहलाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी अपेंड कर लेते हैं। तो मैंने कहा जैसे ही मेरे पास एआई का रिस्पॉन्स आएगा, तो आप यहाँ पे किसके रोल को आप मॉडिफाई करोगे, असिस्टेंट के रोल को। और असिस्टेंट के रोल में जो यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, एआई रिस्पॉन्स आ जाएगा। असिस्टेंट का जो होगा वो एआई रिस्पॉन्स। तो देखें मेरे दोस्तों, मैंने एक कन्वर्सेशन की जो है वो एक हिस्ट्री की एक यानी कि आप समझे कि मैंने मेमोरी क्रिएट कर दी है, कि जो भी मैं बात करूंगा वो मेरी मेमोरी में जाके सेव होती रहेगी। आए जरा इसको रन करते हैं और मैं बताता हूँ कैसे वो मेरी मेमोरी में सेव हो रही है। मैं जाके यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले भी किया था। कहाँ पे, यहाँ पे है मेरा प्रॉम्प्ट। और मैं यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको इंस्टेंशिएट किया, और मैंने सिस्टम मैसेज दिया। सिस्टम मैसेज कहाँ जाएगा, सिस्टम मैसेज जो है वो यहाँ पे आएगा। और जैसे यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। फिर मैंने दिया है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, प्रॉम्प्ट जाके, प्रॉम्प्ट जब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट जो है वो अपेंड हो जाएगा मेरी लिस्ट में। तो आपने देखा कि प्रॉम्प्ट जो है वो मेरी लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। फिर मुझे रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स जब आएगा तो उसका रिस्पॉन्स जब मैं एक्सपेक्ट, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, और वो भी मेरी कन्वर्जेशन की मेमोरी में जाके अपेंड हो रहा है। तो देखें ये सारी चीज़ें अपेंड होगी, मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे क्या एरर है हमारे पास वो देख लेते हैं। देखें बग को कंप्लीट करना ही हमारे पास मैसेज, हमें इधर मैसेज नहीं लिखना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो लिस्ट बन रही है अब उसका नाम है सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे मैसेजेस की जगह पे सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री लिख देता हूँ। और अब हम इसको रन करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ हमारी मेमोरी में क्या क्या आ गया है। बिजनेस बॉट डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री। जब तक वो उसका जवाब दे रहा है, मैं यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री को भी जो है वो कॉल करवा लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि मेरा इंटरनेट कितना तेज़ चल रहा है, उतनी ही तेज़ी से आपके पास रिस्पॉन्स भी जनरेट होंगे। तो वेट करते हैं हम अपना आ, इसको रन होने के लिए, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा जो है रिस्पॉन्स आ गया है। देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आने के बाद कन्वर्जेशन हिस्ट्री में क्या क्या अवेलेबल है। तो आप देखें कन्वर्जेशन हिस्ट्री में हमारे पास क्या अवेलेबल है। रोल है हमारे पास सिस्टम, और कंटेंट है यू आर अ मार्केटिंग एजेंट। फिर हमारे पास रोल है यूजर का, और लिखा हुआ है प्लीज एडवाइस बी फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने इधर ऊपर दिया है। फिर देखें जो हमारे पास एआई का रिस्पॉन्स आ गया है, वो भी हमारी मेमोरी में जो अपेंड हो गया है। रोल असिस्टेंट है, और मेरे पास कंटेंट में आ गया टारगेट मार्केट, जो कि एआई का रिस्पॉन्स आया, वो मैंने प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन आप यहाँ पे देख लें। लेकिन ये सारा का सारा रिस्पॉन्स जो है एआई असिस्टेंट का वो यहाँ पे आ गया। मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और इससे पूछ लेता हूँ। तो मेरे पास देखें क्या आंसर आएगा। और मैं यहाँ पे एआई रिस्पॉन्स 1 दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज टेल मी मोर अबाउट, प्लीज टेल मी मोर अबाउट marketing tools in few words।
मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि हमारे टोकन जो है वो कम से कम यूटिलाइज हो। तो आए इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो मैं इसको रन करता हूँ और उसके अलावा मैं एक काम और करता हूँ, अपनी कन्वर्जेशन हिस्ट्री को दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ। पहले तो मैं AI रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाता हूँ जो मेरे पास आएगा यहाँ से। इसको प्रिंट करवाते हैं और उसको प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारी कन्वर्जेशन हिस्ट्री का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सर मैं इसको भी देख लेता हूँ और अब हम क्या करते हैं, इन सबको जो है वो रन करवा देते हैं। जब ये रन होगा रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर देखते हैं कि हमारे पास कितनी इंक्रीजमेंट हुई है। हमारे पास जो है रिस्पॉन्स आ चुका है। मैंने उससे पूछा था कि प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट द मार्केटिंग टूल्स इन फ्यू वर्ड्स। तो ये रिस्पॉन्स आया है और अब आप ये रिस्पॉन्स आया, अब आप हमारी कन्वर्जेशन हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिस्टम मैसेज है जो कि मैंने लिखा था, यू आर ए मार्केटिंग एजेंट। फिर हमने पूछा था 4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, तो मेरे असिस्टेंट का जो आंसर आया था देखें वो भी मेमोरी में अवेलेबल है। उसके बाद मैंने पूछा था कि मुझे मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताएं फ्यू वर्ड्स में, तो देखें ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें जो मैंने पूछा था और जो असिस्टेंट का आंसर आया वो भी है। तो मेरी जो मेमोरी है या जो मेरे बॉट की मेमोरी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब कंटिन्यूसली इंक्रीज होने से हमें एक नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एपीआई है वो चार्ज करती है ऑन द बेसिस ऑफ टोकन्स। और अगर आपके बहुत ज़्यादा टोकन्स हो जाते हैं तो क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वैसे तो जो हमारा ओपन एआई का जीपीटी 3.5 टर्बो है वो 4096 टोकन्स को प्रोसेस कर सकता है सिंगल रिक्वेस्ट में। लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तो हमारा सिस्टम क्रैश ना हो, हमारा बॉट क्रैश ना हो, और दूसरी बात यह है कि हम अपने टोकन्स को लिमिट में रखें। कहीं ये ना हो कि हमारे पर चार्जेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसको भी हम देखते हैं। हमारे पास टोकन्स कैलकुलेट करने के लिए पूरे कंटेंट के टोकन कैलकुलेट करने के लिए एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं टिक टोकन। उसको हम इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे टोकन्स को कैलकुलेट करती है। इंपोर्ट, बल्कि इंपोर्ट टिक टोकन हम जो ऊपर कर लेते हैं जहाँ पे हमारी तमाम लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, इंपोर्ट टिक टोकन। और ये हम करते हैं रन और ये हो गई इंपोर्ट। इसको आपको सिर्फ मॉडल का नाम बताना पड़ता है। ये कैसे चलती है आपकी, आप लिखते हैं इनकोडिंग, जिस मॉडल से इनकोड करना है आप लिखेंगे टिक टोकन डॉट इनकोडिंग फॉर मॉडल, और यहाँ पे आप मॉडल का नाम बता देंगे और मेरा मॉडल का नाम GPT 3.5 टर्बो है जो कि मैंने आपको ऊपर भी शो करवाया था, ये मैंने दे दिया। जब आप इसको दे देते हैं इसके बाद आप इससे टोकन्स कैलकुलेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टोकन्स कैलकुलेट करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ इनकोडिंग, ऊपर ही लिखते हैं, यही लिखते हैं इनकोडिंग डॉट इनकोडिंग डॉट इनकोड, इनकोडिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। इनकोड, इनकोड क्या करना है इसने, इनकोडिंग डॉट इनकोड, और हम यहाँ पे लिखेंगे इनकोड, मुझे क्या करवाना है टेक्स्ट को, और वो टेक्स्ट मेरा क्या है, लेट सपोज कि मैं इसको इनकोड करवा के देखता हूँ कि क्या आंसर देता है ये मुझे। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, जीपीटी 3.5 टर्बो के थ्रू जो इनकोडिंग का मेथड इसके इस मॉडल में इनबिल्ड है उसके थ्रू अगर मैं इसको टोकनाइज करवाऊं तो देखें ये मुझे कितने टोकन बना के देता है, ये देखते हैं हम। ये कितने टोकन बना के देता है ये हम देखते हैं। तो मेरे पास टोकन्स आ गए। तो आप देखें प्लीज टेल मी मोर अबाउट मार्केटिंग टूल्स इन फ्यू वर्ड, इसके कितने टोकन्स बना है, टोकन्स का मतलब है कितने नंबर्स बना रहा है। तो आप देखें कि कुछ 1 2 3 लेंथ ले लेते हैं, एक्चुअली लेंथ से मुझे पता चल जाएगा कितने टोकन्स हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ मैंने जो लिखा है प्लीज टेल मी मोर अबाउट मार्केटिंग टूल्स इन फ्यू वर्ड्स, उसके उसके लिए उसने 11 टोकन्स बनाए। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो प्लीज को सिंगल टोकन कंसीडर कर रहा हो, टेल को सिंगल कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में मार्क को एक टोकन कंसीडर कर रहा हो, ई को एक टोकन कंसीडर कर रहा हो और टी आई एन जी को एक टोकन कंसीडर, तो हो सकता है इसके अंदर 3 टोकन हो। तो
डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल कि वो टोकन किसको कंसीडर करता है। सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, और सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और सिंगल वर्ड में मल्टीपल टोकन भी हो सकते हैं, जैसा मैंने इधर आपको बताया। तो ये कोई इनकोडिंग करता है। अब सिमिलरली मेरे पास जो कन्वर्जेशन हिस्ट्री आई है, जो मेरे पास मैंने आपको कन्वर्जेशन हिस्ट्री निकाल के बताई थी बॉट, बिजनेस बॉट के अंदर से, बिजनेस बॉट डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री, मैं देखता हूँ कि इसकी कितनी जो है वो इसके कितने टोकन बनते हैं, टोटल टोकन। तो ये एक्चुअली लिस्ट है, तो लिस्ट के ऊपर मैं लूप चला सकता हूँ। मैं लिखूंगा फॉर, क्योंकि लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हैं मेरे पास, क्या है, डिक्शनरी इन द लिस्ट है। तो पहला लूप चलेगा तो मुझे डिक्शनरी ये वाली मिलेगी, सेकंड लूप में मुझे ये डिक्शनरी मिलेगी, एंड थर्ड लूप में मुझे ये पूरी डिक्शनरी मिलेगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं इधर लूप में लिखता हूँ फॉर डिक्शनरी, फॉर डिक्शनरी इन माय बिजनेस बॉट डॉट कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो देखिए मुझे वन बाय वन डिक्शनरी मिलेगी, और डिक्शनरी में मुझे कौन सी की चाहिए, डिक्शनरी में मुझे कंटेंट चाहिए, क्योंकि मुझे कंटेंट के अगेंस्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ आपको प्रिंट करवा के बता रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर कंटेंट की वैल्यू। अब डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप डिक्शनरी के जाके पूरा टॉपिक देखें, मैंने यहाँ पे बता दी। तो देखें इसने मुझे बताया यू आर ए मार्केटिंग एजेंट, फिर इसने बताया प्लीज एडवाइस मी फोर कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से फिर इसने ये रिस्पॉन्स एआई का रिस्पॉन्स दिया। फिर हमारे पास मैंने फिर एक और सवाल पूछा था, वो क्या था, वो मैंने पूछा था कुछ इधर, और वो यहाँ पे लिखा होगा, प्लीज टेल मी मोर अबाउट द मार्केटिंग टूल्स इन फ्यू वर्ड। आई थिंक ये मैंने 2 मरतबा रन कर दिया, तो ये 2 मरतबा आ रहा है एनी anyway, और फिर ये मेरे पास ये भी आ गया। तो ये मुझसे 2 मरतबा रन हो गया, तो कोई मसला नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर मेरे पास कितने टोटल टोकन बन रहे हैं। तो टोटल टोकन कैसे देखते हैं हम लोग, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं किस में रख दूंगा, ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको मैं रख दूंगा जो मैंने इनकोडिंग, जो टोकन्स निकालने के लिए मैंने पहले मेथड यूज किया था, इनकोडिंग, याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले इनकोड। और इनकोड में मैं वन बाय वन जो है ये टेक्स्ट दे देता हूँ, और इस टेक्स्ट को जब मैं दूंगा तो मेरे पास एक लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट को मैं क्या करूंगा, और मैं उसको क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा टोटल टोकन। तो ये मेरे पास टोटल टोकन आ जाएंगे, और मैं टोटल टोकन्स को क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, एक्चुअली ये जो हमारे पास लिस्ट आ रहा है, इसकी अगर मैं लेंथ ले लूंगा तो मेरे पास टोकन्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हर जो मेरे पास सिस्टम मैसेज है, यूजर मैसेज है, या एआई का मैसेज है, उसके टोकन्स आ रहे होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल टोकन यूज की जो है वो एक लिस्ट बना लेता हूँ, टोटल टोकन यूज की एक सॉरी वेरिएबल बना लेता हूँ, और जो भी टोटल टोकन आएगा मैं इस वेरिएबल में ऐड कर देता हूँ। ये तमाम चीजें ऐड करना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस कर देता हूँ इन तमाम टोकन। तो आपको पता चलेगा कि जो भी मेरी कन्वर्जेशन सेफ है उसके टोटल टोकन कितने बने। तो मेरे पास तकरीबन 282 टोकन बने, और 282 की मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मुझे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो ये है कि मेरे पास ये जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है कि मैंने टोटल टोकन्स कैसे काउंट किए, और सिंगल सिंगल वैल्यू के जो टोकन्स हैं वो किस तरह काउंट किए। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको अपनी बॉट की क्लास में ही ऐड कर देता, ताकि हम आगे जाके इसको इन्फोर्स कर सकें अपने टोटल टोकन्स पे, कि भाई इस टोकन लिमिट से आप ऊपर मत जाइएगा। तो मैं ये काम करता हूँ कि मैंने जो आपको काम अभी मैन्युअली करके बताया है वो मैं अपनी क्लास में इनबिल्ड कर देता हूँ। कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं। मैं लिखता हूँ क्लास, और मैं यहाँ पे एक मेथड ऐड कर देता हूँ इसके नीचे, डेफ काउंट टोकन्स का, लेट सपोज। तो ये क्या करेगा, ये पूरा वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर करके बताया। इधर आप सेल्फ देंगे, और ये पूरी चीज़ जो मैंने अभी आपको करके बताई है, आप लोगों ने क्या करना है, बैक एंड फोर्थ मूव करना है। जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने जाके उसको दोबारा से वीडियो पॉज करके दोबारा से देखना है। तो ये मैं तमाम चीज़ें जो है ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, एक और बात है वो ये
कि कभी कभी आपका जो गिवन मॉडल होता है वो नहीं चलता, तो आप ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर लें। आप पहले ट्राई करवा लें जो भी आपका मॉडल है। अब मॉडल आपने ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि मॉडल को आप कैसे लिखते हैं, सेल्फ डॉट मॉडल। क्लास के अंदर आपने मॉडल कैसे लिखना है, सेल्फ डॉट मॉडल। तो आप पहले ये ट्राई करें, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, और अगर ये नहीं होता, अगर वो उसको रीड नहीं कर पाता और कोई की एरर आ जाता है, तो आप यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। और अगर आपके पास कोई की एरर आता है तो की एरर को भी हम अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। की एरर आता है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है वो मॉडल है, वो क्या करेगा, वो इंशाल्लाह चल जाएगा। अगर नहीं चले तो फिर आपने कोई और सोल्यूशन देख लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CL 100 के बेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपका गिवन मॉडल जो है वो नहीं चलेगा तो बाय डिफॉल्ट ये मॉडल चली जाएगा। जब ये आपका इनकोडिंग हो जाए तो फिर टोकन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। टोकन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोकन्स हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और टोकन्स के लिए तो टोकन्स हमारा कुछ ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे तो कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास कोई टेक्स्ट आएगा, उसका आपने टोकन कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट दे देता हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे, और ये टोकन कैलकुलेट है। लेकिन ये तो पूरी कन्वर्जेशन का टोकन कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो पूरी कन्वर्जेशन का टोकन कैलकुलेट करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल टोकन्स काउंट। टोटल टोकन काउंट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ। सेल्फ तो आपने हर जगह पे देना है, क्लास का एक उसूल है कि सेल्फ आपने देना ही है। और मैं ये करता हूँ कि ये जो आपको मैंने मैन्युअली करके दिखाया है ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इस जगह पे इसको मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इंडेंट करके। और हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, बस यहाँ पे आपने बिजनेस बोर्ड की जगह पे सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री लिखनी है। सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री से आपके पास पूरा डिक्शनरी आ जाएगी। उस डिक्शनरी से आपने कंटेंट निकालना है, कंटेंट निकाल के आपने, अब ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, ये तमाम चीज़ें आपको फंक्शन से मिल जाएंगी, क्योंकि फंक्शन में ये पार्ट हुआ हुआ है। तो ये टेक्स्ट आएगा तो टेक्स्ट आपने कहाँ पे देना है, इस फंक्शन में देना है। देखिए इस फंक्शन में भी मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने ऊपर, सॉरी, ये जो ऊपर मेथड बनाया है इसमें अगर आप टेक्स्ट देंगे तो वो खुद ही क्या कर देगा, टोकन्स को कैलकुलेट कर देगा। लेकिन यहाँ से मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं करवाई, तो रिटर्न करवा देते हैं क्या। ये तो एक लिस्ट आ रही है हमारे पास, जहाँ तक तो हमारे पास एक लिस्ट आएगी, तो लिस्ट को कैसे काउंट करेंगे हम, लेंथ से। इसकी हम लेंथ का, तो यहाँ पे हमारे पास टोकन्स आ जाएंगे। और इधर भी मैं ये करता हूँ कि इन दोनों पार्ट की जगह पे मैं अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, रादर देन इसको कॉल करूँ। मैं क्या करता हूँ, हमारा जो फंक्शन था वो था हमारा टोकन काउंट। क्योंकि क्लास के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम सेल्फ के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे हम, सेल्फ के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल टोकन्स। यही चीज़ जो मैंने ऊपर 2 लाइन्स में लिखी हुई है, वो मैं आप अपने फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट काउंट, काउंट टोकन्स। और काउंट टोकन में मैं ये टेक्स्ट दे दूंगा। जैसे ही मैं ये टेक्स्ट दूंगा तो वो काउंट कर लेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे, और आपने फंक्शन बना दिया, मेथड बना दिया, तो उससे भी हो जाएगा। मेथड इस वजह से बनाया हमने यहाँ पे, क्योंकि शायद आपका एक मॉडल अगर डिफ़ॉल्ट, अगर मॉडल जो आपका जो मॉडल है वो अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो फिर वो ये वाला मॉडल को काउंट कर लेगा। इस वजह से मैंने एक अलग ही मेथड बना दिया। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने मेथड बना दिया तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। इस टैग से मुझे टोटल टोकन रिटर्न होंगे, और इस टोटल टोकन को मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिटर्न भी करवा लेता हूँ। जब मैं रिटर्न करवाऊंगा TTUSD टोटल टोकन यूज, तो देखें अगर एरर नहीं आएगा तो मेरा ये काम चल जाना चाहिए। तो दोबारा से ये काम करते हैं हम, अपने जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करते हैं, जो हमने पहले किया था। कहाँ पे किया हमने, ये हमने किया है। और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख प्लीज एडवाइज मी फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन, इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ, इन फ्यू वर्ड्स। और जब हम फ्यू वर्ड्स में कर देंगे तो एआई का रिस्पॉन्स आएगा। एआई का रिस्पॉन्स आने के बाद मैं एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। एक और प्रॉम्प्ट हम क्या देंगे, प्रॉम्प्ट टू, प्रॉम्प्ट टू भी दे देते हैं हम।
प्रॉम्प्ट टू मैंने पहले यहाँ से पूछा हुआ था, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्लीज टेल मी मोर अबाउट द मार्केटिंग टूल, ये हमारा एआई रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा। और ये भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसका मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, उसका भी मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा। और मैं यहाँ से कन्वर्जेशन हिस्ट्री निकाल लूँगा। कन्वर्जेशन जब तक ये चल रहा है, जब तक ये रन होता है, फिर हम देखते हैं इसके आगे। हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। अब हम यहाँ पे अपनी कन्वर्जेशन हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं। देखिए कन्वर्जेशन हिस्ट्री में हमारे पास जो है ये आ रहा है, यू आर मार्केटिंग एजेंट, प्लीज एडवाइज मी फॉर मार्केटिंग, ये हमारा यूज़र का रोल आ गया। हमारे असिस्टेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया। फिर मैंने पूछा था प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट द मार्केटिंग टूल्स, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। और हमारे पास मार्केटिंग का आ गया। अब मुझे ये देखना है कि इस रिस्पॉन्स में ये जो टोटल मेरे पास मेमोरी है, जिस मेमोरी में मेरा तमाम डाटा अवेलेबल है, इसका टोटल यूज़ कितना हुआ है, यानी कि हमारा टोटल टोकन कितने हमारे यूज़ हुए हैं। तो हमारे पास क्लास के अंदर एक मेथड था टोटल टोकन काउंट्स। टोटल टोकन काउंट को मैं कॉल करूंगा, तो देखिए मेरे पास टोटल 165 टोकन जो है वो यूज हुए हैं। लेकिन ये तो यूज कर ही जा रहा है, लेकिन हमने कोई कंट्रोल नहीं लगाया। हमें चाहिए कि हम इस पे कंट्रोल भी लगाएं कि भाई एक लिमिट तक आपने यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल 200, 300, उसके बाद आपने यूज नहीं करना। या तो आपने, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पूरे हर मर्तबा जब हम जो है वो अपने रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, तो ये पूरा जो हमारे पास लास्ट मेमोरी होती है, वो पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो एआई को देता है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देता है, जिसकी वजह से हमारे टोकन की कंजम्पशन बढ़ती जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी वो ये दे, तो वो एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो डाटा प्रोवाइड करे और बाकी तमाम चीज़ें रिमूव कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो टोकन लिमिट है वो हो 200 से ज़्यादा हम कंज्यूम ना करें, और हमारा सिस्टम भी क्रैश ना करे। तो मैं ये चाहूँगा कि सिस्टम मैसेज तो खैर बिहेवियर सेट करता है, मैं अपनी पास मेमोरी को रिमूव करना शुरू कर दूंगा। लेटेस्ट मेमोरी को तो मैं रखूंगा, लेकिन पास मेमोरी को मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा। हम ह्यूमन के साथ भी ये होता है कि अगर हमारी कन्वर्जेशन ज़्यादा जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, तो हम लोग पुरानी बातें भूलना शुरू कर देते हैं और न्यू न्यू कन्वर्जेशन को याद रखते हैं। तो यही काम इधर करेंगे ताकि हमारे टोकन की कंजम्पशन भी कम हो और हम एक लिमिट में रहें। तो यही बात मैं यहाँ पे अपनी चैट बॉट के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ। कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे टोकन बजट बता देता हूँ। मैं क्या बता देता हूँ यहाँ पे, टोकन बजट। और मैं अपने यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोकन बजट। अब जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे उसको हम कैसे कॉल करवा सकते हैं, सेल्फ डॉट बजट के थ्रू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट टोकन बजट इज इक्वल टू, और बाय डिफॉल्ट जीपीटी 3.5 टर्बो में जो टोटल टोकन यूटिलाइजेशन होती है, वो होती है मेरे ख्याल में आई थिंक 4095 होती है या 4065 होती है। मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा कि कितनी कंजम्पशन होती है या कितने टोकन जो ये अलाउ करता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मेरे ख़्याल में शायद 4096 होती है। आप लोग भी चेक कर लीजिए। ये मेरा टोटल टोकन बजट हो गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल टोकन बजट 4096 होगा। अब मैं इन्फोर्स करना चाहता हूँ अपने टोकन बजट को। कैसे इन्फोर्स करूँ, आए इसके नीचे इन्फोर्स करते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ इन्फोर्स टोकन बजट, जो कि अभी तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 4096 दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको कम भी कर सकता हूँ जब मैं अपने मेथड को कॉल करूँगा। और मैं लिखता हूँ सेल्फ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मेरा टोकन काउंट जो है वो ग्रेटर हो जाता है 4096 से, तो मैं कैसे लिखूंगा, बल्कि मैं इफ नहीं लिखता, मैं वाइल लिखता हूँ कि जब तक मेरा टोकन काउंट, वाइल माई टोकन काउंट, टोटल टोकन काउंट। अब मैं इसको कैसे कॉल करवाऊंगा, सेल्फ के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मेथड को इनसाइड द क्लास कॉल करवाने का तरीका है सेल्फ। इफ सेल्फ वाइल सेल्फ डॉट टोकन काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर हो जाता है या इक्वल हो जाता है किसके, मेरे टोकन बजट से। और टोकन बजट को मैं कैसे कॉल करवाऊंगा, सेल्फ डॉट टोकन बजट। हम इस तरीके से कॉल करवाएंगे सेल्फ डॉट टोकन बजट। और अगर ये हो जाता है तो क्या करना, मेरी लिस्ट से पॉप करना शुरू कर देना। कौन सा आइटम पॉप करना है आपने,
कौन कौन सा आइटम पॉप करना है आपने, बताएं जी। फर्स्ट आइटम पॉप नहीं करवाना, इंडेक्स जीरो नहीं करवाना पॉप, उसके बाद वाला पॉप करवाना है। पॉप करने का मतलब है कि वो वहां से रिमूव करना शुरू कर देगा। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री डॉट, क्योंकि ये एक लिस्ट है, लिस्ट का एक मेथड होता है पॉप, और पॉप में जीरो इंडेक्स मत दीजिएगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे आपका हमेशा सिस्टम का डाटा होगा। हमें सिस्टम का डाटा जो कि बिहेवियर सेट करता है वो रिमूव नहीं करवाना, बल्कि हम लिखेंगे वन। ठीक है। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है, और वो ये कि अगर उसके पास जो है वो लेट सपोज ये हो जाता है कि वो सिस्टम मैसेज तक पहुंच जाता है, और उसको सिस्टम मैसेज जो है ना, सिस्टम मैसेज जो है वो हमारे नंबर ऑफ टोकन के बराबर हो जाता है। तो ये ना हो कि वो सिस्टम मैसेज को भी डिलीट कर दे। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, और वो कंडीशन ये होगी कि अगर जो सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन की लेंथ वन हो जाए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट आइटम जो है वो सिस्टम मैसेज से रिलेट करता है, अगर वो वन हो जाए, लेस देन एंड इक्वल टू वन हो जाए, तो फिर तो आप ब्रेक ही कर दें। ब्रेक का मतलब ये है ब्रेक का मतलब ये है कि यहाँ से आप जो है आगे नहीं जा सकते, ब्रेक कर दें। अदरवाइज आप क्या करें, अदरवाइज आप उसको पॉप करते रहें। तो देखिए मैं पॉप करवा रहा हूँ, और हमारे पास पॉप होता रहेगा अनलेस अंटिल हमारे पास, और मैं यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ। एल्स ना भी लिखे तो ये चल जाएगा, एल्स ना भी लिखे तो ये चल जाएगा। और मैं इससे कह रहा हूँ कि मेरे पास पहले आइटम को जो है वो कर दे, क्योंकि अगर ये पॉप करता गया और हमारे पास लिस्ट की लेंथ जो है वो, क्योंकि इंडेक्स वन का मतलब है हमारी लिस्ट की लेंथ होगी टू। लेंथ कितनी होगी हमारे पास लिस्ट की, इंडेक्स वन का मतलब है हमारे पास लिस्ट की लेंथ जो होगी एटलीस्ट टू होगी। तो अगर वो इतना पॉप कर देता है, यानी कि वो हमारे टोकन बजट से लेस करते करते वो इस कंडीशन तक पहुंच जाता है कि हमारी लिस्ट की लेंथ वन या वन से कम रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा, रादर देन गिविंग अ एरर, वो ब्रेक कर देगा। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये पॉप करते हुए ये आगे बढ़ता रहा और उसको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता है, तो ये वाला यहाँ पे हमारा सिस्टम क्रैश कर सकता है, ये एरर दे सकता है। तो उस एरर से बचने के लिए मैंने ये कंडीशन लगाई है। अब हम लोगों ने इन्फोर्स कर दिया है इसको भी। अब ये इन्फोर्स वाले पार्ट को मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, जैसे ही हमारा यूजर हमें प्रॉम्प्ट देगा, जैसे ही हमारा यूजर हमें प्रॉम्प्ट देगा, तो प्रॉम्प्ट के बाद ही सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, इन्फोर्स करूंगा अपने टोकन बजट को। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अभी तक हमारे कन्वर्जेशन हिस्ट्री में कितने कितने टोकन्स ऐड हो गए, उसको वो चेक करेगा इस फॉर्मूले के तहत, और उसको फिर उसमें से पॉप करता रहेगा वैल्यू। और जब भी वैल्यू हमारे बजट से, टोकन बजट से कम हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इस तरीके से हमारा सिस्टम कभी भी क्रैश नहीं होगा। आप इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करें, फिर जाके ये आपका काम जो है वो परफॉर्म होगा। आए जरा मैं अपने इस वाले पार्ट को दोबारा से रन करता हूँ, जो कि मैंने पहले भी किया था ये। और मैं अपना टोकन बजट जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, लेट सपोज हमारे पास लास्ट टाइम कितना आया था, लास्ट टाइम हमारे पास 165 आया था। मैं इधर कर देता हूँ टोकन बजट को 100। तो देखिए क्या मेरा सिस्टम क्रैश करेगा या ये फिर भी सेव कर लेगा। तो आए जरा देखते हैं कि मेरा टोकन बजट अगर मैं 100 के अंदर करूं, तो क्या मेरा सिस्टम रन होता है या वो क्रैश कर जाता है, क्योंकि मैं इन्फोर्स कर चुका अपनी टोकन बजट की कंट्रोल को। तो देखें हमारे पास आंसर क्या आता है। ये जो है रन कर गया है। मैं आपको पहले कन्वर्जेशन हिस्ट्री दिखाता हूँ कि कन्वर्जेशन हिस्ट्री में आया क्या है हमारे पास। डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री, उसमें देखें कि हमारे पास यूआरएम मार्केटिंग एजेंट है। और देखें बीच में मेरा ये वाला मैसेज जो है, प्लीज एडवाइस मी फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन फ्यू वर्ड, वो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमारे जो बजट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 100 टोकन्स का, उससे एक्सीड कर रहा था। तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है, उसने क्या किया, उसको वहां से रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो देखिए अब हमारी मेमोरी में वो चीज नजर नहीं आ रही, और हमारा जो बॉट है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, और वो कोई जो है कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा, कोई क्रैश नहीं हो रहा। तो हमने ये किया कि हमने अपने बॉट में टोकन लिमिट को भी या टोकन बजट को भी इन्फोर्स कर दिया। अगर मैं कोई और प्रॉम्प्ट दूं और देखें क्या मेरे पास कुछ चेंज आता है या नहीं आता, तो मैं एक और प्रॉम्प्ट देता हूं और देखता हूं कि हमारे पास जो हमारी लिमिट है 100 की, वो बरकरार रहती है कि नहीं। और मैं लिखता हूँ प्लीज टेल मी
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन 4 लाइन्स, लेट्स सपोज। मैं ये देता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो गया। अब मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, क्या है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कुछ ये आया, प्रिंट करते हैं हम इसको और बैक एंड से देखते हैं। ये कुछ हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, 4 लाइन्स में मैंने लिखा था, 4 लाइन्स में रिस्पॉन्स दें। और मैं अब अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री देखता हूँ बॉट की, बिजनेस बॉट की। तो देखें मेरे पास अब कन्वर्सेशन हिस्ट्री में क्या चीज़ रिमूव हो गई। अब देखें मेरे पास सिस्टम सेम ही है, सिस्टम रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पॉप 1 करवाया था। लेकिन देखें मेरे पास पुरानी हिस्ट्री जो है वो रिमूव हो गई, लेकिन लेटेस्ट हिस्ट्री अभी भी अवेलेबल है। लेटेस्ट हिस्ट्री का मतलब है जो अभी मैंने जो है प्रॉम्प्ट दिया था या दिया था, विद इन 100 टोकन जो है देखें मेरे पास अवेलेबल है। और मेरा सिस्टम जो है वो क्रैश भी नहीं कर रहा है। तो ये फायदा होता है हमारे पास इन्फोर्स करना टोकन लिमिट को। आए दोबारा से ये पूरा जो हमने बॉट बनाया है वो समझ लेते हैं। हमारे पास पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है हम किस तरीके से बॉट बनाए बगैर काम कर सकते हैं, लेकिन वो वन ऑफ आपको टास्क होगा। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस टास्क करना है तो आपको स्ट्रक्चर वे को चूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्लास है। हमने एक बॉट क्लास बनाई, उसमें हमने बहुत सारे जो है वो पैरामीटर सेट किए, जिसमें से सारे ये सारे तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं। सिर्फ आपने जब बॉट को इंस्टेंस बनाएंगे तो आपने सिर्फ एपीआई की देनी पड़ेगी। बाकी हमने सेल्फ डॉट क्लाइंट बनाया। क्लाइंट का मतलब ये है कि ये हमारे सर्वर से जाके कम्युनिकेट करेगा, और सर्वर का लिंक ये है। और हमारा मॉडल है जीपीटी 3.5 टर्बो। हमारे पास हमने फिर यहाँ पे डिस्कस किया टोकन बजट को, जो कि 4096 है। इसको आप कम भी कर सकते हैं जब आप अपने बॉट को कॉल करें, या आप यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप कम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जो मैक्सिमम टोकन अलाउ है जीपीटी 3.5 टर्बो के लिए वो लिखे हुए हैं, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और मैंने सिस्टम मैसेज भी बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने एक मेमोरी बनाई जिसको हम लोगों ने कन्वर्सेशन हिस्ट्री का। इसी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये किया कि हमने टोकन काउंट्स का भी एक मेथड जो है वो आइडेंटिफाई किया, जो जिसको हम टैक्स देंगे तो वो टोकन काउंट करेगा। और अगर हमें टोटल टोकन काउंट करने कन्वर्सेशन हिस्ट्री के, तो उसका भी हमने एक मेथड बना लिया। ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में सिखाई हुई हैं। जहाँ पे आपको समझ ना आए आप पीछे जाएं और दोबारा सीखें। और इसके बाद मैंने इन्फोर्स भी कर दिया अपने टोकन बजट को, ताकि हमारा बॉट जो है वो क्रैश ना हो किसी भी वजह से। और फिर चैट कंप्लीशन जो कि हमने शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, उसमें हमने इन्फोर्स कर दिया टोकन बजट को। अब जब भी मेरा जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो 100 जो भी मैं दूंगा उससे ज़्यादा होंगे, तो ये इन्फोर्स हो जाएगा और वो उसको लिमिट में रखेगा और मेरा सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। माय फ्रेंड, मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो जनरेटिव एआई है ये बहुत प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी बिजनेस एप्लीकेशंस नहीं बना सकेंगे। इससे रिलेटेड हमारी बहुत इस सीरीज में हमारी अभी बहुत सारी ट्रेनिंग्स बाकी हैं, जो कि आने वाले वक्तों में मैं आपको दूंगा। बल्कि मैं इस बॉट को और मॉडिफाई भी करूंगा। उससे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझसे और हमारी टीम से कमेंट्स में क्यूरी करनी है। और जो आपको समझना है वो कर सकते हैं क्यूरी, और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। अगेन, ये जितनी भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ये नेशन के लिए हैं। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जो कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करती है। आप जितनी जल्दी जनरेटिव एआई को लर्न करेंगे उतनी जल्दी आप इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगेन, आप इसको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो को रोकें, देखें देखें फिर रोकें। इस तरह करके आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा ये काम। आपको ये जो फाइल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप का चैनल है जहाँ पे हम डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी ग्लोबली चैनल अवेलेबल नहीं है जो आपको ट्रेनिंग देता हो। आपको कहीं जाके आपको परचेज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यकीनन आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाके ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग को हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे, जिसमें हम इसी बॉट को और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप आगे किस तरीके से बॉट को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग लेकर आपके पास आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।